मैं डॉक्टर मनोज गोयल, प्रो चांसलर संतोष यूनिवर्सिटी। मेरे साथ में आज डॉक्टर मनीष सबरवाल, मेडिकल डायरेक्टर संतोष हॉस्पिटल। हिंदुस्तान में कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू, लेफ्ट लिप, लेफ्ट पैलेट का इंसिडेंस है एक बर्थ आउट ऑफ 700 लिविंग बर्थ। माने कि जो 700 बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से एक बच्चे में कटे हुए होंठ या कटे हुए तालू की एक जन्मांतरू तकलीफ होती है। ये विकृति उसके परिवार को, उसकी आने वाली जिंदगी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। इसका इलाज बहुत सिंपल है, अगर सही टाइम पे और जल्दी किया जाए तो बहुत इसका जो आउटकम है बहुत अच्छे हैं, पर जानकारी के अभाव में ये सुविधा लोग प्राप्त नहीं करते। दूसरा रीजन क्या है, जो ये विकृति है, ये इसका जो इलाज एक ऑपरेशन से नहीं होता है। इसके लिए हमें स्टेजेस में 3 महीने से लेके 13 साल तक इसका इलाज चलता है। इसके लिए मल्टीपल सर्जरीज होती हैं। मेडिकल कॉलेजेस में ये कोशिश की जाती है कि इसका इलाज किया जाए। तो संतोष यूनिवर्सिटी इस इलाके में, नॉर्थ इंडिया में, एनसीआर रीजन में पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो संतोष हॉस्पिटल के माध्यम से एक ऐसा यूनिट स्थापित करना चाह रही है जिसमें क्लेफ्ट लिप और इस तरह की डिफॉर्मिटीज जो रहेंगी उसका इलाज हम कर पाए। इस इनिशिएटिव में हमारा पहला कदम यह है कि 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हम एक फ्री कैंप करने जा रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और इसके में हमें योगदान दे रही है यूएसए की फाउंडेशन, एक चैरिटी है LWRF। ये पहला जो इनिशिएटिव हमारा है, 26 से 28 मार्च को हम एक निःशुल्क कैंप करने जा रहे हैं जिसमें हम तकरीबन 20 से 22 पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट करेंगे। डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं? डॉक्टर ये इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। ऐसे केसेस में आमतौर पे एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है। इनका कम से कम 15 से 20 हजार क्लेफ्ट केसेस करने का एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनली ट्रेंड, इंटरनेशनली क्लेम, यूएसए से हैं, यूके से ट्रेंड हैं और कुछ लोग हमारे पास केरला से भी आ रहे हैं। बिकॉज की उत्तरी भारत में ऐसी सेवा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो निःशुल्क बगैर किसी खर्चे के ऐसे ऑपरेशन करे, अगर ये हमारा इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है, कामयाब रहता है और जब सफल रहता है तो आने वाले टाइम में ये हम कैंप तकरीबन हर तीसरे महीने या छठे महीने करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी ये बच्चे जो इसमें रजिस्टर करेंगे, सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इनका पूरा इलाज, चाहे वो अगले 7, 8, 10 सालों में होगा, वो पूरा हम निःशुल्क करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जैसे हमारे प्रो चांसलर डॉक्टर मनोज गोयल ने आपको बताया है, ये काम इसी महीने 26, 27, 28 तारीख को लग रहा है। इसकी तैयारी हमने बहुत माह पहले से शुरू कर दी थी। इसमें हमने बच्चे जो इस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको लाभ हो सकता है, उनको अपने अस्पताल में उनकी जांचें शुरू कर दी थी। इसके लिए प्रिंट मीडिया, बैनर और FM के थ्रू भी हमने एड्स दिलवाई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अभी हमारे पास तकरीबन 20 बच्चे ये जांचें करवा चुके हैं और इस कैंप के लिए वो तैयार भी हैं। उनके माता पिता को भी ये पूरी जानकारी दी जा चुकी है। मैं डॉक्टर उर्मिला झा हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स संतोष हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो कैंप लगने जा रहा है जिसके अंदर ऑपरेशन होगा छोटे बच्चों का, ये बच्चे पैदाइशी, जैसे बताया गया है कि उनका तालू कटा हुआ होता है या उनका होंठ कटा हुआ होता है, तो होंठ की सर्जरी जो है वो यंग एज पे हो जाती है। मतलब आप अर्लीस्ट पॉसिबल 3 से 4 महीने पे भी करवा सकते हैं ये, और जितना जल्दी होगा उसका उतना बुरा नहीं लगेगा बच्चा देखने में। और तालू का ऑपरेशन जो है 1.5-2 साल के आसपास हो सकता है, अगर रह गया है तो बाद में भी हो सकता है, नहीं तो अर्लीस्ट एज है इतने पे हो सकता है। बच्चे का थोड़ा सा वजन ठीक होना चाहिए, बच्चा थोड़ा न्यूट्रिशन वाइज अच्छा होना चाहिए, तो करीब 9-10 किलो का वेट हो, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, कम से कम 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन हम लेना चाहते हैं उसका होना चाहिए, और उसको कोई और ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो इसके इलाज में इंटरफेयर करे या उसको अपने आप से कोई इलाज चाहिए हो। जैसे मान लिया हार्ट की कोई बीमारी है या कुछ और है, उन सब चीज़ों के लिए भी बच्चों को स्क्रीन किया जाता है कि खाली यही प्रॉब्लम है कि इसके साथ एसोसिएट कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। तो ये बच्चे का सारा चेकअप होता है, और कोई इलाज करने लायक बीमारी है, मान लिया उसको सांस की दिक्कत है, कोई जुकाम खांसी है, कोई निमोनिया है, उस सब का इलाज करके बच्चे को फिट करा जाता है ऑपरेशन के लिए। आई एम डॉक्टर प्राजिता कुमार, आई एम प्लास्टिक सर्जन एट संतोष हॉस्पिटल। जिन बच्चों में मदर का ना एक्चुअली जब पता चलते है प्रेगनेंसी है, उसके बाद जो एंटीनेटल केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंटेशन,
ये सब रिकमेंडेड है। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं आज के समाज में भी जिन लोगों का ये ANC हो नहीं पाता है ना, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में वो सिर्फ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच रही। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निग्लेक्टेड मदर्स हैं उनके बच्चों में ज़्यादा देखा गया है ना। और वैसे तो जैसे मैम ने बताया इडियोपैथिक भी हो सकता है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी हो रहा है। बट ये भी देखा गया कि जिस फैमिली में मान लीजिए पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स को है तो बच्चों की जो रिस्क है, एट रिस्क जो बोला जाता है, वो बढ़ जाता है क्लेफ्ट लिप पैलेट के बच्चे। आई एम डॉक्टर लीना गोयल, एनेस्थीसिया प्रोफेसर एंड हेड। तो इन बच्चों में क्या है कि एनेस्थीसिया वाइज भी हमें पूरा डिटेल चेकअप करना पड़ता है। वैसे ये वंशागत बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें कई बार अदर बीमारियां भी साथ में एसोसिएटेड होती हैं, जिन्हें कि कॉन्जेनिटल एनोमली भी कहते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज भी हो सकती है या कुछ और बीमारी भी हो सकती है, हाई आर्च पैलेट वगैरह, ओके, सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें पूरा डिटेल चेकअप बड़ी सावधानी के साथ लेना पड़ता है। प्लस खून की कमी है कि नहीं बच्चे में, क्योंकि उसका खाने का न्यूट्रिशन सफ़र करता है, तो बच्चा ज़्यादातर अंडरवेट होता है, वेट कम होता है, तो एनेस्थीसिया भी बहुत संभाल के देना पड़ता है। हर बच्चे के हिसाब से एनेस्थीसिया मशीन को प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि जो बच्चों का एनेस्थीसिया देते हैं वो बड़े आदमी से अलग हटके होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।